हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं सीटेट के लिए हिंदी भाषा के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम गंवाए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। यानी कि आप एक शिक्षक हैं और आप प्राथमिक स्तर की किसी कक्षा में आप हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे या सबसे अधिक बल देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। दूसरा है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तीसरा है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। चौथा है के हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। यानी कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता का मतलब है यानी उसका भाव या उसका अर्थ या उसका एक क्षेत्र। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पर हमको हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय प्राइमरी लेवल पर सबसे अधिक बल देना है। और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, वर्तनी का भी ध्यान रखना, वाक्य संरचनाएं का भी ध्यान रखना, लोकोक्ति मुहावरा का प्रयोग भी होना चाहिए। बट सबसे अधिक जो बल देना है वो भाषा के सौंदर्यकरण पर और आंचलिकता पर बल देना है। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। ये भी वही है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि किस बिंदु पर सबसे अधिक बल देंगे, और यहाँ पर पूछा है कि आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। किस विधा को, विधा में कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं, जैसे नाटक है, डायरी है, निबंध है, कहानी है, और ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये गीत है, ये सारी विधा में आ जाती हैं। तो इनमें से कौन सी विधा पर सबसे अधिक बल देंगे। यहाँ पे पूछा है कौन से बिंदु पर सबसे अधिक बल देंगे, और यहाँ पर पूछा है कौन सी विधा पर सबसे अधिक बल देंगे या सबसे अधिक महत्व देंगे। नाटक, दूसरा डायरी, तीसरा ऑप्शन निबंध, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका एक कहानी। तो यहाँ पर चौथे की जगह ए लिख दिया है, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका, यानी कि कहानी पर हम सबसे अधिक बल देंगे। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यानी कि जब हम पढ़ने की शुरुआत करें तो हमको वो किसी न किसी अर्थ से करनी चाहिए शुरुआत। ये नहीं कि शुरुआत में कोई ऐसा शब्द दे दिया उसका अर्थ ही नहीं पता। तो शुरुआत में हमको ऐसे अर्थ से करनी है, जो चीज़ें दी गई हैं उनका अर्थ समझ करके वहाँ से हमको, यानी कि एक बच्चे को शुरुआत करनी है पढ़ने की, और क्या करना है, उसका जो अर्थ है और उसका जो उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए वो अर्थ। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यानी कि नीचे चार कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन उचित नहीं है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में। तो ये इस पे ध्यान देना है। पीछे मैंने क्वेश्चन ये जो कराया था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाषा अर्जित करने और भाषा ग्रहण करने, या मतलब भाषा अधिगम में और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है। तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पीछे कराया है। तो यहाँ पे भाषा अर्जित वाला क्वेश्चन फिर आ गया है, यानी भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो जब आप पिछले क्वेश्चन देखोगे तो उससे ही समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे भी देखते हैं क्या है। भाषा अर्जन करना क्या है, भाषा अर्जन करना बच्चों को नियम बनाना सिखाना नहीं है। ठीक है, बाकी एक सहज प्रक्रिया है भाषा अर्जन, और भाषा अर्जन करना क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और क्या है, बच्चे जो है भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। ये सभी चीज़ें भाषा अर्जन में आ जाती हैं, और ये एक किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ होता है, यानी इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है भाषा अर्जन करना। तो इसमें जो राइट आंसर है, यानी कि कौन सा कथन उचित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता भाषा अर्जन करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब लिखना बच्चा सीख रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, शब्द का ज्ञान, वाक्य संरचना, या फिर अक्षर का ज्ञान, या फिर वह अर्थ की अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी अर्थ की अभिव्यक्ति। ये क्वेश्चन भी पीछे लिखने से संबंधित पीछे आ चुका है थोड़ा घुमा करके, यानी कि अर्थ की अभिव्यक्ति लिखने में महत्वपूर्ण है। यानी ये इस तरीके से आया था कि कहानी को समझ के अपने शब्दों में लिखना, यानी अर्थ की अभिव्यक्ति। ठीक है, इस तरह से थोड़ा घुमा के पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे है ये लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण अधिक कौन सा है, अर्थ की अभिव्यक्ति।
छठा क्वेश्चन देखते हैं, एक सशक्त विद्यालय अपने भाषा अध्यापकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यानी एक सशक्त विद्यालय यानी कि एक जो विद्यालय है वो अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट चल रहा है, अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है, वो एक सशक्त विद्यालय है, हर क्षेत्र में वो अपने कार्य को बखूबी निभा रहा है, तो एक सशक्त विद्यालय हो गया। तो उसका जो अध्यापक है वो सबसे अधिक बढ़ावा किस लिए देगा, एक हिंदी टीचर के, एक हिंदी अध्यापक में। तो इनमें देखते हैं तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति, दूसरा है अनुशासित रहने की प्रवृत्ति, तीसरा है पुस्तकालय के लिए तरह तरह की पुस्तकें देने की प्रवृत्ति, यानी कि एक टीचर पुस्तकालय के लिए तरह तरह की पुस्तकें दे, चौथा है योगात्मक आकलन करने की प्रवृत्ति। तो इसमें सबसे अधिक में बढ़ावा जो देगा एक विद्यालय अपने हिंदी भाषा के अध्यापक के लिए, वो देगा तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति। यानी कि अध्यापक जब तरह तरह की पुस्तकें पढ़ेगा तो उसको अधिक से अधिक भाषा के बारे में क्या है, नॉलेज या ज्ञान प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, जब से मुझे, यानी क्वेश्चन नंबर 7वां है, जब से मुझे पता चला है कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने खुरदरी ज़मीन पर सोने वालों के सपनों से मीठे नहीं होते। यानी कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति है या कोई अध्यापक है, कोई कल्पना कर रहा है या फिर वो उसको पता चला है कि उस किसी के व्यक्ति के बारे में, किसी एक अमीर के बारे में और एक किसी नीचे यानी कि सोने वाला खुरदरी ज़मीन पर सोने वाले मजदूर गरीब के बारे में, और एक अमीर के बारे में जो बड़े बड़े मखमल के गद्दों पर सोता है। तो उनमें तुलना कर रहा है कि जब से मुझे पता चला है कि एक मखमल पर सोने वाले गद्दे और गद्दों पर सोने वाले और एक खुरदरी ज़मीन पर सोने वाले के सपनों से मीठे नहीं होते। यानी कि जो सपने जो नीचे सोने वाले के होते हैं उसके सपने ज़्यादा मीठे होते हैं। तब से मेरी इंसाफ में दृढ़ श्रद्धा हो गई है। तो इस चीज़ का जब से उसको पता चला है कि उसकी इंसाफ में दृढ़ श्रद्धा हो गई, यानी कि उसको विश्वास हो गया है कि हाँ इंसाफ मिलता ज़रूर है। तो आकलन की दृष्टि से आप इस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आप कौन से क्वेश्चन को आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला ऑप्शन है, खुरदरी ज़मीन पर सोने वालों के सपने कैसे होते हैं। दूसरा है, खुरदरी ज़मीन पर सोने वालों के सपने मीठे क्यों होते हैं। तीसरा, इंसाफ से क्या अभिप्राय है। चौथा, मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने कैसे होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है जो खुरदरी ज़मीन पर सोने वाले के सपने कैसे होते हैं, इसमें इससे भी हमें कुछ नहीं लेना, उनके बारे में जानकारी नहीं लेनी क्योंकि उसने तुलना कर दी है, तुलना पर ध्यान देना है। दूसरा है, खुरदरी ज़मीन पर सोने वालों के सपने मीठे क्यों होते हैं, तो इसमें भी नहीं जाना क्योंकि हमको दोनों में बैलेंस बनाना है, खुरदरी ज़मीन वालों पर में और मखमल सोने वालों में। तो इसमें खुरदरी ज़मीन वालों के बारे में हम स्पेशल नहीं बात करेंगे। इंसाफ से क्या अभिप्राय है, ये दोनों में तुलनात्मक क्वेश्चन है जो एक आकलन के लिए कार्य करेगा। यानी इंसाफ से क्या अभिप्राय है, मैन उसका जो ध्यान बात हो रही है नीचे। जब आपने वाक्य के बाद में पर देखा होगा, तब से मेरी इंसाफ में दृढ़ श्रद्धा हो गई है। यानी कि इंसाफ से क्या अभिप्राय है, ये आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतर क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की मुख्य क्या भूमिका। यानी कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की भूमिका क्या है। इससे तरह तरह की गतिविधियाँ मिल जाती हैं। यह भाषा के विभिन्न आयाम प्रस्तुत करती है। यह व्याकरणिक नियमों की जानकारी देती है। इससे आकलन व मूल्यांकन के लिए बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो सबसे जो भूमिका है मुख्य पाठ्यपुस्तक की, वो है भाषा के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि आयाम एक तरीके से एक विस्तार प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, यानी खुल कर के विभिन्न जो है विभिन्न ऑप्शन कह सकते हैं, एक तरीके से बहुत कई ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर एक तरीके से और ज़्यादा गहराई में जाना आयाम। ठीक है, आयाम प्रस्तुत करती है, विभिन्न आयाम प्रस्तुत करते हैं। यानी कि कई रास्ता, कई विधियाँ, कई तरीके, यानी एक विस्तार कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है सेकंड है। 9वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि कौन सी। फिर ये क्वेश्चन आ गया लेखन कौशल से आकलन करने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के अदल बदल के दे रहे हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके। अब इसमें आ गया लेखन कौशल का आकलन। पीछे क्या आया था कि लेखन का आकलन, और यहाँ पर आ गया लेखन कौशल का आकलन, एक ही बात है। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन आया था वो भी लेखन से संबंधित था कि उसमें अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं उसमें लेखन सीखने के लिए। तो इसमें आकलन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि कौन सी है। विद्यार्थी को अपने अनुभव डायरी में लिखने के लिए कहना, वही चीज़ आ गई ना, अनुभव अपने डायरी में लिखने के लिए कहना राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। दूसरा, पाठ देखकर प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। तीसरा, अध्यापक द्वारा बोले जा रहे
है को लिखने के लिए कहना। चौथा, अध्यापक द्वारा श्यामपाठ पर लिखे गए निबंध को उतरवाना, यानी कि दूसरा देखते हैं, पाठ देख कर प्रश्नों को उत्तर भी नहीं लिखवाना, वो नकल वो टिप्पणी की आदत पड़ेगी बच्चों को नकल करने की। अध्यापक द्वारा बोले जा रहे को लिखने के लिए भी नहीं कहना, फिर बच्चों का वही सोचेगा कि अध्यापक जब बताएगा तभी मैं लिखूँगा, अपने आप से वो कुछ नहीं करेगा। वो भी श्यामपाठ पर देख कर लिखने का भी वही बात हो गई, जैसे किताब में देखकर पाठ को देखकर प्रश्न लिखना होगा। तो सबसे बेहतर क्या है, विद्यार्थियों को अपने अनुभव डायरी में खुद लिखने के लिए कहना, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, लास्ट में फाइनल 10वां क्वेश्चन है आज के लिए, भाषा अर्जन से तात्पर्य क्या है, यानी कि भाषा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है। फिर शुरुआत में भी यही को शायद सेकंड क्वेश्चन आया था भाषा अर्जन वाला, और फिर भाषा अर्जन वाला क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन था कि भाषा अर्जन में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन था सेकंड। ये है भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे किसी भी, मैंने उसमें बताया था सेकंड क्वेश्चन में, भाषा अर्जन कि ये एक पार्टिकुलर परिवेश से या इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है, तो वही इसका राइट आंसर है। भाषा अर्जन से तात्पर्य, पहला ऑप्शन है किसी भी भाषा के व्याकरण की समझ, दूसरा है किसी भी भाषा की लिपि की जानकारी, तीसरा है किसी भी भाषा की वर्णमाला की जानकारी, और चौथा है परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता। तो भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है, किसी भी भाषा को मौजूदा परिवेश में सहजता से ग्रहण करने की क्षमता, यही भाषा अर्जन है। ओके।